हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो देखो, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स के बाद नया टॉपिक है केले हैमिल्टन थ्योरम। अब केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है? केले हैमिल्टन थ्योरम कहता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। यानी कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लेमडा आता है, हम उस लेमडा की जगह ए को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे सर? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बता रखी है, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट होता है 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा में पॉलिनोमियल बनेगा a नॉट लेमडा की पावर n प्लस a1 लेमडा की पावर n माइनस 1 प्लस a2 लेमडा की पावर n माइनस 2 डॉट 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 a n माइनस 1 कुछ लेमडा प्लस लास्ट में कुछ कांस्टेंट बराबर 0। भाई लेमडा की पावर 1 n n माइनस 1 n माइनस 2 करते 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 n माइनस n 0, तो 0 से पहले 1 आएगा ना, लेमडा की पावर 1। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। केले हैमिल्टन क्या कहता है? केले हैमिल्टन कहता है हर स्क्वायर मैट्रिक्स बाय केले हैमिल्टन थ्योरम कहता है हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो सेटिस्फाई करवा दो, तो लेमडा की जगह a रख दो, तो a नॉट a की पावर n प्लस a1 a की पावर n माइनस 1 प्लस a2 a की पावर n माइनस 2 डॉट 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 a n माइनस 1 a प्लस a n बराबर 0। ठीक है क्या? तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कुल मिला के लैम्डा की जगह a रख दिया। अच्छा, इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं? बेटा हम ट्रेस निकाल सकते हैं। एक मैट्रिक्स का जो ट्रेस है, ट्रेस का मतलब डायगोनल के एलिमेंट का सम, वो होता है माइनस ये a1 अपॉन ए नॉट, a1 अपॉन ए नॉट। मान लो पावर 3 की होती है तो यहाँ पर पावर 3, यहाँ पावर 2, तो उसके कोफिशिएंट का डिवाइड, अगर इक्वेशन पावर 3 की होती तो। डिटरमिनेंट कैसे निकलता है इससे सर? डिटरमिनेंट होता है -1 की पावर n, जितने भी डिग्री की इक्वेशन है, क्यूबिक हो क्वाड्रेटिक हो जो भी हो, ये होता है an अपॉन ए नॉट, an अपॉन ए नॉट। और क्या निकाल सकते हैं? बेटा ए इनवर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो क्वेश्चन में समझाऊंगा। ए इनवर्स निकाल सकते हैं, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखोगे तो चीजें क्लियर होगी, दूसरे क्वेश्चन से मतलब देख लेंगे, थोड़ा लेंथी कौन सा आता है ना, तो उससे भी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक मान लो ए मैट्रिक्स दे रखी है 3 क्रॉस 3 की। ठीक है, एक मैट्रिक्स दे रखी है 3 क्रॉस 3 की, और उस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले दे दी क्वेश्चन ने, कि उस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लेमडा आई जो है वो दे रखा है लेमडा क्यूब माइनस 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा माइनस 2 बराबर 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन उस मैट्रिक्स में दे रखी है। पूछ क्या रहा है? फाइंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड ए इनवर्स। ओके, ए इनवर्स निकालने का एक और तरीका है। एक तो ए इनवर्स निकालने का तरीका है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, एक ये तरीका है। ओके, तो बताओ ट्रेस ऑफ ए का फॉर्मूला क्या बताया था? ट्रेस ऑफ ए, चलो आंसर यहाँ करता हूँ। ट्रेस ऑफ ए का फॉर्मूला बताया था माइनस का a1 अपॉन ए नॉट, तो माइनस का a1, तो ये है a0, ये a1 a2 लिखवाया था ना, a0 a1 a2। देखो, तो सबसे पहले a0 है 1, a2 है -5, a0 a1 है, तो माइनस का a1 है -5 अपॉन ए नॉट कितना है 1, यानी ट्रेस आ गया 5 उस मैट्रिक्स का। डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट होता है -1 की पावर n, कितने पावर की इक्वेशन है? 3, तो -1 की पावर 3 an अपॉन ए नॉट, तो a0 a1 a2 a3 जो लास्ट में बचता है वही होता है an, तो an है -2, तो an अपॉन ए नॉट कितना है? ए नॉट तो 1 ही था, 1, तो ये माइनस और माइनस कितना आ गया? +2। तो ट्रेस ए और डिटरमिनेंट ए ये निकालना सीख गए। अब इनवर्स निकालते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है लेमडा क्यूब माइनस 5 लेमडा स्क्वायर, लेमडा क्यूब माइनस 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा माइनस 2 प्लस 3 लेमडा माइनस 2। केले हैमिल्टन कहता है कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो पुट कर दो, लेमडा को ए से रिप्लेस कर दिया, ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2 इक्वल टू नल मैट्रिक्स।
ए इनवर्स निकालने के लिए प्री मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करवा दी, तो ए इनवर्स इंटू ए क्यूब को लिख दो ए इंटू ए स्क्वायर, फिर 5 ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को लिख दो ए इंटू ए, प्लस 3 ए इनवर्स इंटू ए माइनस 2 ए इनवर्स बराबर नल मैट्रिक्स, ए इंटू ए इनवर्स हो गया आई, ए स्क्वायर इंटू आई हो गया ए स्क्वायर, ए इंटू ए इनवर्स हो गया आई, ए इंटू आई ए इंटू 5 ए, प्लस ए इंटू ए इनवर्स हो गया आई, तो 3i माइनस 2 ए इनवर्स उधर गया तो प्लस 2 ए इनवर्स, तो बेटा ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स क्या आ गया 1/2 ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3i। अब कोई कहते हैं पूरा ए इनवर्स निकाल के बताओ, तो ए पता है उसका स्क्वायर करना आता है, एक मैट्रिक्स तो उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर a को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दो, 3 को i से मल्टीप्लाई करा के जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, ए इनवर्स आ जाएगा, है ना, ए इनवर्स आ जाएगा। तो ये आ गया अभी अपना ए इनवर्स होगा हाफ ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3a। ठीक है, हो सकता है पेपर में ये सवाल आ जाए कि ए इनवर्स ये है 1/2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस डी आई, पूछ ले सी प्लस डी बताओ, तो सी की वैल्यू है -5, डी की वैल्यू है 3, तो सी प्लस डी -5 प्लस 3 माइनस का 2। एक तो ये सवाल बन सकता है। दूसरा केले हैमिल्टन पर क्या सवाल बन सकता है, क्वेश्चन 2 मैट्रिक्स दीदी मान लो ये a बराबर 1 2 -1 3 1 2 -1 और 3, ठीक है 1 2 -1 3, और कह दिया सिंप्लीफाई करो इसको, सिंप्लीफाई a की पावर 6 माइनस 4a की पावर 5 4a की पावर 5 प्लस 3a की पावर 4 3a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल दिखे मान के चलना केले हैमिल्टन थ्योरम का ही क्वेश्चन है, क्यों, ये बड़ी बड़ी पावर केले हैमिल्टन में आती है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, क्या कहा था, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट बराबर 0। अब a माइनस लेमडा आई निकाल लेते हैं पहले, तो a है 1 2 -1 3 a माइनस लेमडा इंटू आई, तो लेमडा 0 0 लेमडा, तो a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट कर रहे हैं, तो a माइनस लेमडा आई क्या हो गया 1 माइनस लेमडा 2 माइनस 0 2 -1 और 3 माइनस लेमडा बराबर कितना 0, मल्टीप्लाई कराई 1 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा, फिर इस माइनस ये, तो प्लस माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 0। सॉल्व किया इसको, तो ये आएगा 3 माइनस लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 3 और 2 ये 5 बराबर 0। ये आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। केले हैमिल्टन कहता है एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इज ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो बाई केले हैमिल्टन थ्योरम, क्या बाई केले हैमिल्टन थ्योरम, लेमडा को लिख दिया a से रिप्लेस, तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये 0 नहीं है, यहाँ पर अब नल मैट्रिक्स है ना, क्योंकि मैट्रिक्स आ गई है, मैट्रिक्स के सामने फिर ये नल मैट्रिक्स है ओ, तो a स्क्वायर अगर ढंग से देखो तो इसको यूं लिखेंगे, मैट्रिक्स का स्क्वायर माइनस 4 इंटू मैट्रिक्स प्लस 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर नल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स बराबर मैट्रिक्स, तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5 इक्वल टू क्या आएगा 0। ओके, बहुत इजी है। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, झांसी स्टार ये जो कह रहा है इसकी वैल्यू निकालनी है। ओहो, तो इसकी वैल्यू a की पावर 6 तक पहुंचने के लिए पहले a क्यूब तो बना है ना, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड a, मैं प्री मल्टीप्लाई करवा रहा हूं a की, प्री मल्टीप्लाई बाई a, तो a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब माइनस 4a इंटू ए स्क्वायर प्लस 5a इंटू आई, है ना, तो 5ai बराबर a इंटू नल मैट्रिक्स ही होगा, a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर ये आ गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो मेरी बात सुनो, यहां से a स्क्वायर कितना आया है, एक मिनट रुको, ये जब मैंने मल्टीप्लाई की है इसमें इसकी a की मल्टीप्लाई की है इसमें, तो
ए क्यूब आएगा। एक काम करो, यहाँ से काम करते हैं, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं अपन, इसको भी हटा रहा हूँ। यहाँ से अपन ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, ए क्यूब तो ऐसे ही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जैसे ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर आ गया 4a माइनस 5i। कोई प्रॉब्लम? ए स्क्वायर आ चुका है, हाँ आ चुका है। अब ए क्यूब निकालते हैं, तो ए क्यूब होता है a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर। इसको इक्वेशन वन दे एक बार, तो ए क्यूब आ गया a इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 4a माइनस 5i, ये ए क्यूब की वैल्यू है। तो ए क्यूब क्या आ गया? ए क्यूब आ गया 4a स्क्वायर माइनस 5ai। ओके क्या? ओके, तो ए क्यूब की वैल्यू आ गई 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर? ए स्क्वायर की वैल्यू है 4a माइनस 5i, तो 4a माइनस 5i, तो 4a माइनस 5i, तो ये हो गया 4a माइनस 5i माइनस 5ai। ए क्यूब अपने पास आ चुका है 16a, 16a माइनस 5 4 20i। ए क्यूब आ चुका है अपने पास, कितना आ गया? 4 चौक 16a, 16a माइनस 20i माइनस 5 है i, तो 16 5 है i को 5 है लिख रहा हूं बेटा, 16 में से 5 गया 11a, तो ए क्यूब आ गया 11a माइनस 20i। ये अपने पास ए क्यूब आया। ओके, तो सर ए की पावर 4 ऐसे निकालेंगे? हाँ बेटा बिल्कुल ऐसे ही, ए की पावर 4 होगा a इंटू ए क्यूब, तो a इंटू ए क्यूब कितना है? 11a माइनस 20i। ओके, मल्टीप्लाई, तो 11a स्क्वायर माइनस 20ai। ओके, तो 11a स्क्वायर की वैल्यू तो पहले ही निकाल रखी है, ए स्क्वायर तो 4a माइनस 5i, तो ये लो 4a माइनस 5i माइनस 20a, मल्टीप्लाई कराया 44a माइनस 55i माइनस 20a, 44a में से 20a गया, a की पावर 4, 24a आ गया माइनस का 55i, ये आ गया a की पावर 4। कोई दिक्कत? अब a की पावर 5 कैसे निकालेंगे? वही a की पावर 5 होगा a इंटू ए की पावर 4, a की पावर 4 है 24a माइनस 55i, तो ये हो गया a की पावर 5 आ गया 24a स्क्वायर माइनस 55ia, यानी a हो जाएगा। a स्क्वायर की वैल्यू 4a माइनस 5i थी, तो 4a माइनस 5i माइनस 55a, 24 इंटू 4 कितना हो गया बेटा? ये 4 चौक 16 का 6 पावर 1 4 दूनी 8 1 9 96a माइनस 24 इंटू 5 कितना हो गया? 20 5 100 4 5 20 120i माइनस 55a, 96a में से 55a गया, a की पावर 5 कितना आ जाएगा? 6 में से 5 गया 1 और 9 में से 5 गया 4, 41a माइनस 120i आ गया। अब लास्ट a की पावर 6 बचता है, तो a की पावर 6 होगा a इंटू ए की पावर 5, 41a माइनस 120i, फिर से क्या होगा? 41a स्क्वायर माइनस 120ai मतलब a स्क्वायर की वैल्यू रख दो 4a माइनस 5i माइनस 120a, 4a 41 इंटू 4 4 एकम 4 4 चौक 16 164a माइनस ये 40 5 200 205i और माइनस 120a, 164 में से 120 गया, कितने बच गए? a की पावर 6 में कितना आ जाएगा? यार 164 माइनस 164 यही तो आया, a की पावर 6, a की पावर 6 तो शायद खोटा आ गया आपने। चलो जो भी है, चलो जो भी है, 164 में से 120 गया, कितना आ गया? 40 4 44a माइनस 205i, यही आएगा शायद, है ना? कोई दिक्कत नहीं। अपने को फाइंड क्या करना था? अपने को फाइंड करना था a की पावर 6 माइनस 4a टू दी पावर 5 प्लस 3a क्यूब था कि स्क्वायर था? 3a स्क्वायर था। क्वेश्चन a की पावर 6 माइनस 4a 5 प्लस 3a की पावर 4 थी और 2a का स्क्वायर था, तो a की पावर 6 की वैल्यू क्या है? 44a माइनस 205i। ओके, माइनस 4, a की पावर 5 की वैल्यू क्या निकाली थी? a की पावर 5 की वैल्यू 41a माइनस 120i, तो 41a माइनस 120i प्लस 3, a की पावर 4 की वैल्यू क्या निकाली थी? a की पावर 4
24a माइनस 55i, 24a माइनस 55i प्लस 2, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली थी 4a माइनस 5i, ये तो याद ही हो गया 4a माइनस 5i। इनको सॉल्व कर लो यार। तो 44a माइनस 4 इंटू 41 कितना हो गया 160, 164 है प्लस 24 इंटू 3a, ए सॉल्व किया, ए सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास नेट निकल के आएगा, सारे ए सॉल्व कर लेना, तुम्हारे पास मेरे ख्याल से सॉल्व करने पर ये आएगा माइनस का 40a प्लस 100i बनेगा, ठीक है क्या, प्लस का 40a माइनस 100i बनेगा। साइन वाइन तुम देख लेना कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का है, तो मेरे ख्याल से ये बनेगा। तो माइनस 40 ए की वैल्यू स्टार्टिंग में दे रखी है प्लस 100 आई की वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू रख लो। तो वो वैल्यू रखोगे तो ए है कितना है अपने पास 1 2 -1 और 3 और 100 आई है 1001 1001। मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेना, मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी इसको -40 प्लस 100, 100 में 40, अच्छा यहाँ पर -10 है तो -10, ये -10 से आएगा बेटा ना, 40 नहीं आएगा, ये आएगा माइनस का 10a प्लस 100i आएगा सॉल्व करने पर। तो तुम देख लेना जो भी आए, -10 प्लस 100, 100 में 10 क्या 90 है, -20 प्लस 100 तो -20 और ये हो जाएगा तुम्हारे माइनस माइनस प्लस 10 माइनस 0 और ये हो जाएगा -30 प्लस 100 यानी कि 70। तो ये अपने सिंप्लीफाई कर दिया उस इक्वेशन को। तो केले हैमिल्टन थ्योरम इतनी ही है, बहुत आसान है। तो ये केले हैमिल्टन थ्योरम इतना ही है। लास्ट टॉपिक बचा है मैट्रिक्स का, वो नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। इतना ही करते हैं, थैंक यू। लाइक एक दे दो है ना, और लाइक देते रहा करो ताकि थोड़ा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।